नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आया हरियाणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने देवतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने देवतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। और वामन पुराण के जो लेखक आपके वेद व्यास जी है, जिसमें आपकी विष्णु भक्ति के बारे में बताया गया है। यानी वामन पुराण में विष्णु भक्ति के बारे में बताया गया है और इसमें कुल श्लोक यानी 10,000 श्लोक है। अगर कुल पुराणों की संख्या की बात करें तो कुल आपके पुराणों की संख्या 18 है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जून 1973 को की गई थी और कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, तीर्थराज, श्रीकंठ जनपद और सिटी ऑफ पार्क्स के उपनाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध कहां पर हुआ था? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी हांसी हिसार में। हांसी नामक क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध लड़ा गया था। और मोहम्मद गोरी ने दो युद्ध लड़े थे जो कि आपके 1191 और 1192 में लड़े गए थे। 1191 में इनका मुकाबला पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख घोड़े, 3,000 हाथी और कुछ पैदल सैनिक थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से विजय रहा था और मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई थी। परंतु 1192 में बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी ने 1192 में फिर दोबारा से दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी विजय बना। और मोहम्मद गोरी ने इस विजय में बहुत ही अच्छी तरह के इस विजय को पाया। और मोहम्मद गोरी का नाम मुज्जिदीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसमें अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में भयंकर युद्ध लड़ा गया था। परंतु मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं हिसार जिले की। हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी बहरामपुर नामक स्थान पर 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विरुद्ध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मार्लो मिंटो सुधार में, जो कि आपका विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था। बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त की। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 को हुआ था, जो कि आपके रेवाड़ी जिले के संबंधी थे और पिता का नाम लाल पूर्णमल था। और इनकी मुख्य कीर्तियां जैसे उर्दू यानी बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा इनकी प्रमुख कीर्तियां थी। और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1907 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर में पहने जाने वाला वह आभूषण जिसे पहनने के बाद घुंघरू की आवाज निकलती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नेवरी, पैर में पहना जाने वाला वह आभूषण जिसे पहनने के बाद घुंघरू की आवाज निकलती है वह आपका नेवरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्मों में सुपरहिट अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जगत जाखड़, जो कि आपकी हरियाणवी फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता है। और जगत जाखड़ का जन्म आपका 6 अक्टूबर 1956 को सुंदरेहट्टी नामक स्थान पर, जो कि आपका झज्जर जिले में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 2011 को हुई थी।
इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया था, परंतु चंद्रावल मूवी ने 1984 में इसे हरियाणा का सुपरस्टार बना दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निम्न में से किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। हरियाणा में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर वर्ष 2000 कृषि उपहार योजना की शुरुआत की गई थी और हरियाणा की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जो कि आपका हरियाणा 17वां राज्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका गोरखपुर गांव के पास लगाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्नौर कुंडली एमराई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सोनीपत जिले के गन्नौर कुंडली एमराई आपके सोनीपत जिले के औद्योगिक प्रमुख स्थल है और सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपुर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सीमेंट उद्योग के लिए सूरजपुर नामक स्थान आपका बहुत प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहां पर है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जींद जिले में राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व आपका जींद जिले में है, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व आपका अंबाला जिले में है और जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और जींद जिले को हरियाणा का हरदिया और जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2013 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 61 या फिर 61। राज्य में 2013 में शिशु मृत्यु दर आपकी 61 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के अवसर पर निम्नलिखित में से क्या गाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी बालक के जन्म के अवसर पर सोवर, दाई और बधाई ये सभी गाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1984 में हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल को 1984 में प्रदर्शित किया गया था और इसके निर्देशक जयंत प्रभाकर थे और निर्माता उषा शर्मा और इसको देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वर्ग अजलफ में कौन सी जाति शामिल नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बिलोच। मुस्लिम वर्ग में अजलफ में आपकी बिलोच नामक जाति शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा काव्य में भक्ति काल के लिए किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी का हरियाणवी काव्य में भक्ति काल के लिए संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी यानी गरीबदास, नित्यानंद और जेतराम इन्हीं सभी की हरियाणवी का प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान सन्निहित तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कुरुक्षेत्र जिले में भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास आपका कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल जिले में अवस्थित है और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जून 1973 को की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति कृष्णा डैम कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरुक्षेत्र जिले में नील क्रांति डैम आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था?
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1967 में हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था और हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्ण स्कूल की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी भिवानी जिले में। भिवानी जिले में आपकी एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्ण स्कूल की स्थापना की गई थी और भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत क्यूबा, लिटिल क्यूबा और राजपूतानों के सिंह द्वार के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक का प्रथम पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी विजेंद्र कुमार के द्वारा भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक का प्रथम पदक खिलाड़ी विजेंद्र कुमार ने जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी पहली यानी अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अंबाला जिले की। अंबाला जिले की आपकी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कुरुक्षेत्र जिले में। राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी करनाल जिले में। हरियाणा का प्रथम विज्ञान विश्वविद्यालय आपका करनाल जिले में स्थापित किया गया था और करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का 18वां स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रेवाड़ी जिला, जो कि आपका हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला है और रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी और रेवाड़ी जिले को वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और ब्रा सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से पहचाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेदों का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सरप देवी, जो कि आपका सफेदों का प्राचीन नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के समीप एक भव्यतम स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक के द्वारा यमुना नदी के समीप एक भव्यतम स्तूप का निर्माण करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1191 में वेत्रावड़ी के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वीराज चौहान की। 1191 में वेत्रावड़ी के प्रथम युद्ध में आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से हार गया था, परंतु 1192 में दोबारा से फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1351, 52, 55 और 53 में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई थी।
फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।